अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डज ईटिंग अ रॉ ऑनियन इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग नाइट टाइम। लोगों ने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है कि शाम के वक्त या रात के वक्त रॉ ऑनियन को ना खाया करें। पता नहीं लोग क्यों ये कहते हैं। तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो इस्लाम में शाम के वक्त या रात के वक्त या इवन दिन के वक्त रॉ ऑनियन खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम हमें यह दावत देती है कि रॉ ऑनियन खाने के बाद मस्जिद में ना जाया करें, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा रॉ ऑनियन खाने के बाद माउथ से बैड स्मेल आती है। तो उस बैड स्मेल की वजह से मस्जिद में बाकी जो नमाजी होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस्लाम ये दावत हमें देती है कि मस्जिद में ना जाया करें। बाकी रॉ ऑनियन खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि ना स्टमक को ये पता चलती है कि रात है या दिन है, ना ऑनियन को ये पता चलती है कि रात है या दिन है। तो साइंस ये कहती है कि रॉ ऑनियन खाने के बाद डायरेक्ट सोए मत, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सो गए ना, फिर आपके स्टमक में एसिड रिफ्लेक्स जो है ये काज हो जाएगी रॉ ऑनियन की वजह से, और इंटेस्टाइन में ब्लोटिंग जो है ये काज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। साइंस ये कहती है कि रॉ ऑनियन खाने के बाद अपनी स्टमक को कम से कम 2 घंटे दिया करें, यानी रॉ ऑनियन डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप सो सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है वो क्या करें, सोइए मत, चाहे वो रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। फिर ये एसिड रिफ्लेक्स और ब्लोटिंग जो है ये काज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ना इस्लाम में रॉ ऑनियन खाने पर कोई पाबंदी है, ना साइंस में रॉ ऑनियन खाने पर कोई पाबंदी है। तो ये था व्हाई डज ईटिंग ऑफ रॉ ऑनियन इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग नाइट टाइम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।